चुनावी नतीजों के आने के बाद नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। आपको बता दें कि जानकारी मिली थी कि पीएम मोदी 8 जून को शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि शुभ मुहूर्त के चलते तारीख बदली गई है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। उधर सरकार बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि ये मीटिंग कांग्रेस के मुख्यालय में सुबह 11 बजे होगी। इस मीटिंग में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत शीर्ष कांग्रेस नेताओं के भाग लेने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इसके बाद राष्ट्रपति भवन के बाहर मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नई सरकार का रोड मैप साझा किया। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव अमृतकाल का पहला चुनाव है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है और ऐसे में अब यूपी में लोकसभा चुनाव के परिणामों से उत्साहित कांग्रेस पार्टी 11 जून से 15 जून तक प्रदेश में धन्यवाद यात्रा निकालेगी। इसके जरिए पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर पहुंचेगी और जनता से आभार जताएगी। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का संदेश जनता तक पहुंचाएगी। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के मद्देनजर बीजेपी अब मंथन में जुट गई है। राज्य में लोकसभा चुनाव के नतीजे को देखते हुए अब बीजेपी की ओर से ग्राउंड लेवल पर तैयारी शुरू हो गई है। आज दोपहर 1 बजे महाराष्ट्र के सभी विधायकों की दादर बीजेपी दफ्तर में मीटिंग बुलाई गई है। ये बैठक आशीष शेलार की अध्यक्षता में होगी। आशीष शेलार मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं। भाजपा सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में अब इसी मामले को लेकर भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि कंगना को थप्पड़ नहीं मारा गया, सुरक्षाकर्मी से सिर्फ बहस हुई है। नेताओं को किसानों और अन्य लोगों पर गलत बयानबाजी बंद कर देनी चाहिए। एक बार फिर चुनाव जीतने के बाद भी भाजपा के खेमे में हलचल मची हुई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भले ही भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी ने हैट्रिक बनाने में कामयाबी हासिल की हो, मगर मिले मतों ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पिछले चुनाव की अपेक्षा 7.76% मत कम पा सकी है। घटते प्रतिशत ने पार्टी हाईकमान को इसकी वजह तलाशने को मजबूर कर दिया है। एनटीए द्वारा आयोजित नीट परीक्षा विवादों में है, जिसे लेकर जमकर विरोध हो रहा है और ऐसे में मामले को लेकर सचिन पायलट ने कहा है कि नीट परीक्षा के पेपर लीक होने की खबरें पहले सामने आई और अब नीट परीक्षा परिणाम में धांधली होने के समाचार सामने आ रहे हैं। एक ही परीक्षा केंद्र के 6 परीक्षार्थियों के 720 में से 720 अंक आना, बोनस अंकों का वितरण जैसी कई गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिन पर छात्रों और उनके अभिभावकों ने आपत्ति दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया है कि 6 महीने या फिर 1 साल के भीतर देश में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। बघेल ने साथ ही कार्यकर्ताओं से तैयार रहने के लिए कहा है। उन्होंने ये बात तब कही है जब बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छूने से चूक गई है और सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बना रही है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव परिणाम में अजीत पवार की एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है। सीटों के लिहाज से नुकसान के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। इन्हीं कारणों में से एक कारण मराठा आरक्षण मुद्दे को भी माना जा रहा है। 2024 के चुनाव में मिली हार के बाद आज एनसीपी के कई नेताओं ने मनोज जरांगे से मुलाकात की है।